जिस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं, जो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, ये स्टोरी काशीपुर उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कोरोना के टाइम पर जहां एक तरफ पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो चुकी थी, वहीं इंसान के जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ चुका था। यही कारण है कि आज आम जनता अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो चुकी थी। 7 सितंबर 2020 के दिन रात को 8:30 बजे के आसपास काशीपुर शहर में सड़क पर सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि उस टाइम पर नाजिया अपने पति राशिद के साथ दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर उसके पिता की कॉल आई। अपने पिता की कॉल देखते ही उसके दिल की धड़कनें 2 गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे बहुत टाइम बाद कॉल किया था। अब उसके पिता ने न जाने पता नहीं किस लिए फोन किया था, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके लिए जिज्ञासा के साथ साथ ये चिंता भी बन चुकी थी। नाजिया अपनी दवाई ले चुकी थी। राशिद ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो घर की ओर निकल पड़ा। उसके पीछे बैठी हुई नाजिया अपने पिता से मोबाइल पर बातचीत करने लगी। नाजिया को यह पता था कि उसके घर पहुंचने में केवल 3-4 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद वो घर पर आराम से बैठकर अपने पिता से बात कर लेगी। जैसे ही राशिद की बाइक उसके घर के मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रहे कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इससे पहले राशिद और नाजिया कुछ समझ पाते, दोनों ही बाइक से नीचे जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। उनको कई गोलियां लग चुकी थी। देखते ही देखते सड़क उनके खून से एकदम रंग चुकी थी। ज्यादा खून बहने के कारण इन दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस घटना के घटते ही नाजिया के हाथ से मोबाइल छूटा और वो वहीं पर गिर गया। खामोशी में डूबे हुए मोहल्ले में अचानक 4-5 गोलियों के चलने की आवाज ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। जहां ये क्राइम सीन रचा गया था, वहां आसपास जो मकान बने हुए थे, वहां जब लोग अपने घर से बाहर निकल कर आए तो सड़क पर जब देखा, वो लोग देखते ही रह चुके थे। सड़क पर एक साथ 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, एक लड़के और एक लड़की का। इनके पास में ही एक बाइक भी पड़ी हुई थी। मतलब कि साफ था कोई इन दोनों का मर्डर करके यहाँ से फरार हो चुका है। ये मंजर देखकर आस पड़ोस वालों ने हिम्मत जुटाई और सड़क पर वो बाहर निकल कर आए। एक के बाद एक लोगों के घर से निकलने का सिलसिला ऐसे ही शुरू हो चुका था। तो घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। ये दोनों लोग जिनका मर्डर हुआ था, ये वही मोहल्ले के ही रहने वाले थे। इसी कारण दोनों की शिनाख्त होने में भी कोई ज्यादा देर नहीं लगी। वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने मरने वाले राशिद के मोबाइल से उसके भाई को कॉल की और उसे जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही उसके घर वालों के साथ उसके पड़ोसी भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। घटना स्थल पर पहुंचते ही राशिद के परिवार वालों ने उसके शरीर को छू कर देखा, जो पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी और उसके पास पड़ी जो नाजिया थी, उसकी भी मौत हो चुकी थी। घटना स्थल पर पड़े खून को देखकर सभी लोगों का मानना यह था कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जैसे जैसे लोगों को इस केस की जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे वहां पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। और उसी टाइम ही इस क्राइम की सूचना काशीपुर पुलिस स्टेशन में दे दी गई थी, जो ये शहर काशीपुर के अंतर्गत आता था। तो इसीलिए पुलिस स्टेशन का इंचार्ज सतीश चंद्र अपनी टीम के साथ घटना स्थल की तरफ पहुंचे। सूचना मिलते ही एएसपी राजेश, सीओ मनोज कुमार ये भी मौके पर पहुंच चुके थे। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस वालों ने सारी इन्वेस्टिगेशन की। वहां लड़के और लड़की के डेड बॉडी आसपास ही पड़ी हुई थी। लड़के राशिद का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, जो इनके चेहरे को देखकर ये लग रहा था कि हत्यारों ने इनके सर के बिल्कुल पास लाकर इनके ऊपर गोलियां चलाई है, जिस कारण इनके चेहरे की पहचान ही खत्म हो चुकी थी। इस मामले को लेकर पुलिस वालों ने इन दोनों लड़के लड़की के बारे में जानकारी जुटाई। राशिद के परिवार वालों ने यह बताया कि दोनों के काफी लंबे टाइम से प्रेम चल रहा था, जिसके चलते हुए दोनों घर से भाग चुके थे। उसी दौरान जून 2020 में दोनों ने लव मैरिज भी कर ली। फिर कुछ टाइम बाद दोनों काशीपुर वापस आ चुके थे। तब से पास ही में दोनों किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। नाजिया की तबीयत खराब होने के कारण उस शाम दोनों बाइक से दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गए। वहां से वापस आते हुए किसी ने इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना स्थल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों ने मृतक राशिद और उसकी बीवी नाजिया का फोन अपने कब्जे में लिया। पुलिस वालों ने दोनों के मोबाइल्स चेक किए,
तब ये पता चला कि घटना के समय नाजिया अपने पिता के मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। ये बात सामने आते ही पुलिस वाले समझ चुके थे कि दोनों की हत्या में जरूर नाजिया के पिता मुजम्मिल का हाथ हो सकता है। पुलिस वाले तुरंत ही इस लड़की के घर गए और इसके बारे में जानकारी लेने लगे तो ये पता चला मुजम्मिल घर से फरार हो चुका है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। उसके बाकी के परिवार वाले भी घर से गायब हो चुके थे। घर के सभी लोग अचानक फरार होने से इस हत्याकांड में उनका हाथ होने का अब यह अंदेशा पुलिस वालों को हो चुका था। पुलिस वालों ने इस लड़की के घर वालों को सब जगह पर खोज कर देखा, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। ये सारी जानकारी जुटा देने के बाद पुलिस वालों ने दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। इस केस में राशिद के भाई महीम के आधार पर 4 आरोपियों मुजम्मिल, उसका बेटा मोहसिन के अलावा अफसर अली और एक और शख्स, इन चारों के खिलाफ धारा 302, 342, 504 और 34 के तहत ये केस दर्ज करवा दिया। इस केस में फाइल दर्ज होते ही घटना की जानकारी एएसपी राजेश भट्ट और सीओ ठाकुर को दे दी गई और ऐसे ही अलग अलग 3 पुलिस टीम्स का गठन कर दिया गया। पुलिस टीम ने आरोपियों को 3-4 लोकेलिटी में देखा, पूरी कॉलोनियां छान मारी और पूरी तलाश कर लेने के बावजूद भी पुलिस वालों की पकड़ में ये लोग आ ही नहीं रहे थे। पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सितंबर 2020 में उन्हें ये सूचना मिली कि मुजम्मिल और उसका बेटा मोहसिन दोनों ही दरियाल गुड लोहियापुर के पास कहीं जाने की फिराक में खड़े हुए हैं। सूचना पाते ही काशीपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज तुरंत पुलिस टीम के साथ लोहियापुर पर पहुंचे। पुलिस वालों ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोनों को हिरासत में ले लेने के बाद पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। दोनों से इन दोहरे हत्याकांड के बारे में सख्ताई से पूछताछ की गई। उस टाइम पर कुछ टाइम तक तो मुजम्मिल ने पुलिस वालों को घुमाने की पूरी कोशिश की। फिर बाद में मुजम्मिल ने यह बताया कि जिस टाइम पर वो अपने बेटे के साथ अपनी बेटी नाजिया से मिलने के लिए घर के नुक्कड़ पर पहुंचा था, उस टाइम तक इन दोनों की हत्या हो चुकी थी। जब उसने अपनी बेटी के साथ अपने दामाद को भी मृत पड़ा हुआ पाया, तब वो बहुत बुरे तरीके से घबरा चुका था। उनके जाने से पहले ही उन दोनों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। उनको उस हालत में देखकर बाप बेटे दोनों पूरी तरह से घबरा चुके थे। उन्हें डर था कि उनकी हत्या का इल्जाम उन पर ना लग जाए। इसी कारण वो लोग तुरंत ही मौके से फरार हो चुके थे। उसकी बातें सुनकर पुलिस वालों को उस पर अभी भी शक हो रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहा है। इन्होंने मुजम्मिल और उनके बेटे मोहसिन पर कुछ ना कुछ जब सख्ताई दिखाई, तब इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके तुरंत बाद ही पुलिस वालों ने उनकी निशानदेही पर 315 बोर की 2 तमंचे बरामद कर लिए थे। पुलिस वालों ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज कर लिया था। शरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करने के लिए और दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों से बड़े ऑफिसर्स के सामने पूछताछ करने पर तो ये जानकारी सामने आई, वो कुछ इस प्रकार से थी। उत्तराखंड के शहर काशीपुर का मोहल्ला अली खान में रहता था कमरुद्दीन का परिवार और यहाँ कमरुद्दीन का बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही वो भी पैसे कमाने लगे थे, जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसका एक बेटा काम करने के लिए दुबई चला गया और दूसरा सऊदी अरब। उनके और भी लड़के काशीपुर में ही काम धंधा कर रहे थे। कमरुद्दीन के घर के पास ही मुजम्मिल का मकान था। मुजम्मिल की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी थी। मुजम्मिल शरीफ नगर का रहने वाला था। गांव में उसकी काफी ज्यादा जमीन जायदाद थी। अब से लगभग 10 साल पहले मुजम्मिल ने अपने गांव की जब जमीन बेची, तब वो काशीपुर के मोहल्ला अली खान में आकर बस चुका था। उसके ससुराल भी यहीं पर ही मौजूद था। काशीपुर आने के तुरंत बाद ही इसने बहुत सारी जमीन खरीदी और वहां खेती का काम करना शुरू कर दिया था। मुजम्मिल के परिवार वालों ने उसकी बीवी सहित टोटल 8 लोग थे। मुजम्मिल के बाकी बचे पैसों से मुजम्मिल ने एक कैंटर खरीद लिया। मुजम्मिल के चारों बेटे जवान हो चुके थे, जो काफी टाइम पहले ही अपना काम धंधा करने लग चुके थे। कैंटर मुजम्मिल खुद ही चलाया करता था, जिससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिल जाते थे। 2 बेटियों में से वो एक की पहले ही शादी कर चुका था और उसके बाद उसकी सबसे छोटी बेटी नाजिया ही अब यहाँ बची थी। कमरुद्दीन और मुजम्मिल दोनों पड़ोसी थे। इसी नाते दोनों के परिवार एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। भले ही दोनों अलग अलग जाति से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन दोनों परिवारों में घर जैसे ही बातचीत थी। मुजम्मिल का बेटा राशिद, इसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी नाजिया से और यहाँ राशिद और मोहसिन का जब कहीं कोई काम होता, तब ये दोनों साथ साथ ही घर से निकला करते थे। मोहसिन की एक बहन थी नाजिया।
नाजिया दिखने में जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा वो तेज तर्रार भी थी। भले ही नाजिया राशिद के दोस्त की बहन थी, लेकिन उसके दिल को वो एकदम भा चुकी थी। घर आने जाने की भी कोई इन्हें पाबंदी नहीं थी। इसी आने जाने के दौरान ही नाजिया ने राशिद की आंखों में अपने प्रति जब प्यार देखा तब वो भी उससे प्यार करने लगी थी। प्यार का सुकून आंखों के रास्ते जब उतरा तब ये दिल में जाकर समा चुका था। दोनों के बीच में मोहब्बत का जब सफर चालू हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे और करीब जाते गए। देखते देखते इनके प्यार के चर्चे घर की दीवारों को लांघकर अब मोहल्ले में भी पहुंच चुके थे। ये बात नाजिया के घर वालों को जब पता चली तब वो आग बबूला हो चुके थे। मुजम्मिल ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो राशिद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके बाद मुजम्मिल ने राशिद के परिवार वालों को उनके बेटे की काली करतूतों का हवाला देते हुए उसे समझाने के लिए कहा, लेकिन राशिद भी प्यार से अब पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। एक पड़ोसी होने के नाते जितना इन दोनों में प्यार बन चुका था, पल भर में अब ये नफरत में बदल चुका था। हालांकि दोनों के ही परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों ही अपने जिद पर अड़ चुके थे। इस केस को अब दोनों परिवार वाले अब जैसे ही झगड़ा बढ़ चुका था तब ये बात पंचायत तक जा पहुंची थी। भरी पंचायत में ये फैसला हुआ कि राशिद काशीपुर छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम देखे। परिवार वालों के दबाव में राशिद सऊदी पहुंच गया। राशिद के काशीपुर छोड़ के चले जाने के बाद नाजिया उसकी याद में अब तड़फने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसने राशिद से सऊदी में भी मोबाइल द्वारा संपर्क बना लिया था। फिर इन दोनों की मोबाइल पर लगातार ऐसे ही प्यार भरी बातें चल रही थी। पूरी दुनिया में यहाँ कोरोना का कहर बरसा तब राशिद वापस घर लौट कर आ चुका था। इस टाइम पर घर आना इसकी मजबूरी बन चुकी थी। अब अपने घर वापस काशीपुर आते ही शहर में इसने एक टायर शोरूम में जॉब कर ली। इसी दौरान मौसिम अपनी पुरानी रंजिश को भूलकर राशिद से मिला। मौसिम जानता था कि लॉकडाउन खुलते ही राशिद दोबारा सऊदी चला जाएगा। दरअसल राशिद के सऊदी चले जाने के बाद से ही मौसिम के दिल में भी सऊदी जाने की तमन्ना पैदा हो चुकी थी। मौसिम जानता था कि वो राशिद के संपर्क में रह के ही सऊदी पहुंच सकता है। मौसिम के संपर्क में आने के बाद राशिद को मनचाही मंजिल और भी आसान लग रही थी। उसी दोस्ती के कारण राशिद का नाजिया के घर आना जाना बढ़ चुका था। यही आना जाना दोनों को इस मुकाम पर ले जा चुका था जहां से इन दोनों का लौटना नामुमकिन हो चुका था। यानी कि इन दोनों के प्रेम संबंध अब और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। फिर अब से लगभग 3 महीने पहले राशिद और नाजिया अचानक से घर से फरार हो चुके थे। नाजिया के घर से फरार होते ही उसके घर वालों को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी बेटी एक दिन उनकी इज्जत को तार तार करके घर से भाग जाएगी। मुजम्मिल को पता था वो जरूर राशिद के साथ गई होगी। राशिद के बारे में जानकारी लेने पर यह पता चला कि वो भी घर से गायब हो चुका है। मुजम्मिल को दुख इस बात का था कि उसकी बेटी ने गैर बिरादरी के लड़के के साथ भागकर समाज में उसकी नाक कटवा दी है। मुजम्मिल के मान सम्मान को जब ठेस पहुंची तब इसने इन दोनों से मोबाइल पर बात करके उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। उसके बावजूद भी दोनों ने वहां रहते ही एक मौलवी के सामने शादी भी कर ली थी। ये बात जब नाजिया के घर वालों को पता चली तो घर में एकदम मातम सा छा चुका था। समाज में अपनी इज्जत को देखकर उसके पिता मुजम्मिल ने इस राज को राज ही बना रहने दिया। मुजम्मिल ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी और फिर नाजिया और राशिद के वापिस आने का इंतजार करने लगा। राशिद ने नाजिया के साथ निकाह करते ही अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया था, जिसके बाद मुजम्मिल की इनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। मुजम्मिल पेशे से ड्राइवर होने के नाते काफी ज्यादा तेज तर्रार भी था। वो किसी तरह से राशिद का नया मोबाइल नंबर हासिल करना चाहता था। वो जानता था कि राशिद के घर वालों से ही उसका नंबर मिल सकता है। उसने किसी तरह उसकी अम्मी को विश्वास में लेते हुए उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। जब मुजम्मिल की सब्र का बांध टूटा तब उसने दूसरी चाल चली। मुजम्मिल ने एक दिन अपनी बेटी को कॉल करके ये कहा कि नाजिया बेटी, तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया। बहुत दिन अब हो चुके हैं, तुम्हारे बिना हमसे रहा नहीं जाता। हमें अब तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम दोनों घर वापिस आ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाए। मुजम्मिल की बात सुनकर नाजिया को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने ये सारी बातें अपने पति राशिद को बताई, साथ में ये भी समझाया कि आप मेरे पिता की बातों में बिल्कुल मत आना, मैं उनकी नस नस से वाकिफ हूँ। वो झूठा प्यार दिखाकर हमें काशीपुर बुलाने के बाद हमारे साथ क्या कर डालें कुछ भी पता नहीं है। इसके बावजूद राशिद मुजम्मिल की बातों में आ
चुका था और वो नाजिया को साथ लेकर काशीपुर चला गया। काशीपुर आने के बाद राशिद ने एक मस्जिद के पास एक किराए का मकान ले लिया था और वहीं पर ही वो नाजिया के साथ रहने लगा। ये बात मुजम्मिल को भी पता लग चुकी थी। उसने उसके बाद अपने दिल में राशिद और नाजिया के प्रति पहली नफरत को खत्म करने के लिए कुछ ही समय का इंतजार करने लगा। अपनी बेटी और राशिद के प्रति उसके दिल में इस कदर नफरत पैदा हो चुकी थी कि वो किसी भी सूरत में दोनों को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर चुका था। उसी प्लानिंग के तहत मुजम्मिल ने उत्तर प्रदेश के एक गांव से 315 बोर के 2 तमंचे और 8 कारतूस खरीदे। उसके बाद मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर दोनों का साए की तरह पीछा करने लगा। राशिद कब, कहां और कैसे और क्यों जाते हैं ये जानना उसके पूरे दिन में शामिल हो चुका था। इस घटना से लगभग 15 दिन पहले मुजम्मिल को जानकारी मिली कि नाजिया राशिद के साथ जयपुर स्थित एक मजार पर गई हुई है। कालूसित की मजार एक जंगलों में स्थित है जहां दूर दूर तक जारगंज का पूरे पेड़ ही पेड़ है, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं और कुछ भी नहीं। ये जानकारी मिलते ही मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर कालूसित के रास्ते में भी छुपकर बैठ चुका था। लेकिन उस दिन उन्हें नाजिया अकेले ही दिखाई दी थी, जबकि मुजम्मिल नादिया के साथ राशिद को भी खत्म करने की फिराक में था। लेकिन उस दिन दोनों बाप बेटे गम का घूंट निगल कर वापिस अपने घर आ लौटे थे। फिर दोनों के साथ मिलने की ताक में रहने लगे। 7 सितंबर 2020 की शाम को यह पता चला कि राशिद नाजिया को साथ लेकर बाइक से कहीं पर बाहर गया हुआ है। ये जानकारी मिलते ही उसने अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली। लेकिन उस टाइम पर उसे ये जानना भी बहुत जरूरी था कि ये दोनों शहर में गए हैं या फिर कहीं बाहर। ये जानकारी लेने के लिए वो अपने घर के मोड़ पर एक चबूतरे पर जा बैठा। वहाँ पर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। वहीं पर उसका जब मन नहीं लगा, उसके मन में राशिद और नाजिया को लेकर जो खिचड़ी पक रही थी वो उसे लेकर बहुत परेशान हो चुका था। मुजम्मिल वहाँ से उठा और अपने घर चला गया। जब राशिद और नाजिया को गए हुए काफी टाइम बीत चुका था तब उसके सब्र का बांध टूटा और उसने उसी टाइम पर नाजिया को कॉल किया और अपने पिता का कॉल आते ही देखकर नाजिया बहुत भावुक हो उठी थी और उसने बता दिया कि वो दवाई लेने आई हुई थी। अब वो कुछ ही देर में घर की ओर ही निकल रही है। ये जानकारी मिलते ही मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर अपने घर की ओर आने वाले मोड़ पर जा पहुंचा। उस टाइम तक वहां पर बैठे हुए लोग भी अपने अपने घर जा चुके थे। जैसे ही राशिद नाजिया को साथ लेकर घर की ओर जाने वाले मोड़ पर पहुंचा, मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन ने इस घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस वालों ने मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें 10 दिसंबर 2020 को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया। इस केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने 2500 रुपए देने की घोषणा की थी। तो ये थी पूरी स्टोरी नाजिया मर्डर केस और राशिद मर्डर केस की। आप बताइए, आप लोगों ने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट युमो टाचा को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।